रसखान, उसको सुंदरता बड़ी प्रिय थी। कहीं भी सुंदर दृश्य देख लेता था तो आकर्षित हो जाता था, बिना बोले रह ही नहीं पाता था। दिल्ली में एक हिंदू परिवार के नन्हे से बालक को देखा। उसके नीली नीली आंखें, कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसे घुंघराले केश, गोल 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 मटोल उसके गाल। नन्हा सा बालक, इतना प्यारा कि जब रसखान ने उसको देखा, अपना घोड़ा रोक दिया उतर करके और उस बालक को गोद में लेकर के बोला, खुदा ने तुमसे ज्यादा सुंदर तो संसार में किसी को नहीं बनाया होगा। अब वो राजा का सिपाही था, इसलिए उसका इतना खौफ था कि उससे कोई कुछ कहता नहीं था। रसखान रोज आता और उस बालक को लेकर के चला जाता, रोज उस बालक को ले जाता। परिवार के लोग दुखी हो गए। एक दिन वृंदावन से कोई संत गए, उनको बताया, बोले कि हम तो बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले पिछले कुछ दिनों से रसखान रोज आता है, हमारे बालक को ले जाता, हम तो डर के मारे कुछ कह नहीं सकते, सबको मार देगा, पर हमको भय लगता है हमारे बालक के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तब संत ने कहा, आज रसखान आए तो मुझसे मिलवाना। और आज रसखान जब आए तो रसखान उस बालक को अपने घोड़े पर जैसे ही बिठाने लगे तो संत ने कहा, एक मिनट रुको, तुम इस बालक को रोज क्यों ले जाते हो? रसखान बोले, ये इतना सुंदर है, मुझे लगता है इससे सुंदर संसार में कौन होगा, इसलिए मैं इसको रोज नित्य लेके जाता हूं। बोले, इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं तो? बोले, हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर संसार में कोई नहीं हो सकता। तभी वो वृंदावन के वैष्णव थे, उन्होंने लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा चित्र उनके पास था, वो चित्र निकाल करके रसखान को दिखाया। देखो, रसखान ने जैसे ही देखा, घुंघराले केशों की बेनी बांधी हुई है, आहा, गदमदरा से ठाकुर जी के गाल हैं, दो दतुइयां दिख रही हैं, थोड़ा सा मक्खन लगा है मुख के ऊपर, हाथ में कुछ मक्खन का भाव लेकर के ठाकुर जी अपने दो पैर से और एक हाथ से चल रहे हैं, मधुर मुस्कान, सांवला सा वर्ण, कटाक्ष नेत्र कमल जैसे ठाकुर जी के। अब प्राचीन काल में फोटोग्राफ तो होते नहीं थे, बनाया करते थे लोग। तो जब वो आकृति देखी रसखान ने, रसखान बोले, ये बालक कहां है? वास्तव में ये बालक है कोई? बोले, हाँ, ये बालक है, वृंदावन में रहता है, इसके पिता नंद बाबा हैं, इसकी मैया यशोदा जी हैं, इसके बड़े भैया बलराम जी हैं, और ये वृंदावन में रहता है। एक चित्र और दिखाऊं? बोले, दिखाओ। दूसरा चित्र दिखाया, त्रिभंग लली, दोनों पैर ऐसे, हाथ ऐसे वेणु मुख में लिए, ठाकुर जी मधुर वंशी बजा रहे हैं, मोर मुकुट पहना है। जब उस छवि को देखा रसखान ने, बोले, वास्तव में ये बालक वृंदावन में रहता है? बोले, हाँ, एक पग भी बाहर नहीं जाता वहां से। रसखान के चित्त में तो बालक की भावना थी कि कोई बालक इतना सुंदर वृंदावन में है, और बस व्याकुल हो गया, रात भर नींद नहीं आई, दूसरे दिन तो भाग गया वृंदावन। गया तो था एक बालक को देखने के लिए, गली मोहल्ले चौबारे छत घर जहां जहां उसने ढूंढना चाहा ढूंढता रहा। अब देखो, ललक तो वही थी, जिज्ञासा तो वही थी, पीड़ा तो वही थी, तड़फन तो वही थी, पर उसके बदले मिल उसको श्याम सुंदर ही रहे थे। देखना तो वो एक बालक को चाहता है, पर वो बालक तो श्याम सुंदर ही है। तभी वृंदावन में प्रकट हो गए कवियों के कवि महाकवि रसखान। जहां उन्होंने ठाकुर जी को देखा, एक क्षण ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद बावले हो गए। किसी संत से जाकर के पूछने लगे, वो मोहिनी मूरत, वो सांवली सूरत, घुंघराले केश, वेणु का नाद करने वाले त्रिभंग लली मुझे एक क्षण दिखे, वो दोबारा कैसे दिखेंगे, मुझे बताइए ना। बोले, सत्संग सुना करो। तो रसखान सत्संग में जाके बैठने लगे, कथा सुनने लगे, तो इस कथा से मुझे वो मिलेंगे। कथा में व्यास जी जो बताते रसखान सब करते। व्यास जी ने कह दिया, गले में कंठी माला पहना करो। रसखान किसी, कंठी माला क्या होती है? बोले, तुलसी की माला गले में पहननी चाहिए, उससे हम वैष्णव होते हैं, ठाकुर जी के हो जाते हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। रसखान गए, दुकान से सारी कंठी माला ले आए, सिर पर बांध ली, कानों में लटका ली, गले में डाल ली, हाथ पर पहन ली, बाजूबंद बना लिए, कमर में पहन ली, पैरों में लटका ली, अपना एक अंग नहीं छोड़ा, सब जगह कंठी माला पहन करके घूमने लगे। किसी ने पूछा, एक कंठी माला कल्याण कर देती है रसखान, ये सर्वांगन अंग पे कंठी माला पहन के क्यों घूम रहा है? बोले, मैं इतना तड़प रहा हूं उनसे मिलने के लिए, आपने कहा एक कंठी माला पहनने से जीवन में कभी ठाकुर जी मिलेंगे, पर मुझे जीवन का भरोसा नहीं, मुझे तो अभी मिलना है, इसलिए मैंने इतनी सारी पहन ली ताकि आज रात को ही वो मुझे मिल जाए, मुझे उनसे मिलना है। ऐसे रसखान हो गए। आहा, तभी रसखान कहते हैं, मैंने श्याम सुंदर को देख लिया। बोले, कहां देखा? बोले, देखो दुर्यो में कुंज कुटीन में, परो पलोटत राधिका पायन। एक दिन रसखान बैठ करके बता रहे, बोले, मैंने देखा। कहां मिले? बोले, कहां मिले?
बोले मैं सब जगह खोज करके, सब जगह ढूंढ करके जैसे ही मैं उस कुंज में गया, सेवा कुंज की, तभी मैंने क्या देखा कि एक रत्न सिंहासन पर तप्त कांचन गौरांगी एक सुंदर सी हमारी किशोरी जी बैठी हैं और उन किशोरी जी के चरणों में पलोट रहे हैं श्याम सुंदर। मैंने वहां श्याम सुंदर को देखा, मैंने वहां श्री कृष्ण को देखा। बहुत सुंदर है श्याम सुंदर। तो इसलिए भैया ठाकुर जी से यूं कहो कि आप कोई अपना रोया ही दिखा देना, हमको पूरे तो मत दिख जाना। कहीं आप पूरे दिख गए तो फिर भैया क्या हो जाएगा, बावले हो जाओगे। नेत्रों से फिर किसी और को देख नहीं पाओगे, मुख से कुछ बता नहीं पाओगे, कानों से कुछ और सुन नहीं पाओगे, फिर तन की स्थिति विचित्र ही हो जानी है।